हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को करके देखने वाले हैं। मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में समझा हुआ था, इस वीडियो में हमने इस प्रोग्राम को समझा था, ये वाले। ठीक है। आज क्या करेंगे, हम इसी को प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इस प्रोग्राम को समझा था और हमने जाना था कि हमारे पास कौन कौन से क्लासेस और कौन कौन से इंटरफेस मौजूद हैं। ये सारी चीज़ों को हमने देखा था लास्ट वीडियो में। ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप एडवांस जावा को सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर हम एडवांस जावा के टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। जैसे ही हमारा एडवांस जावा ख़त्म हुआ, देन हम फ्रेमवर्क पर मूव करेंगे और फ्रेमवर्क का लेक्चर जो है हम अपलोड करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो स्टूडेंट, प्रोग्राम को करने के लिए हमें दो चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होने वाली है। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी हमें एक आईडी की। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इक्लिप्स आईडी का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। आप किसी और आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, हमें एक वेब सर्वर की हमें ज़रूरत होगी। तो एज अ वेब सर्वर हम क्या करने वाले हैं, हम अपाची टॉमकेट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि कैसे इक्लिप्स आईडी को डाउनलोड करना है या फिर किसी और आईडी को डाउनलोड करना है। क्योंकि यार, आप लोग एडवांस जावा का वीडियो देख रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये छोटी चीज़ें पता होगी कि कैसे आईडी को डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है। ठीक है। अगर नहीं पता है तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, या फिर आप कमेंट कीजिए, हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आईडी को डाउनलोड करना आता है। ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज़ की हमें क्या ज़रूरत होगी, दूसरी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, हमें एक वेब सर्वर की ज़रूरत होने वाली है। तो एज अ वेब सर्वर हम क्या करेंगे, अपाची टॉमकेट को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ कैसे इसको डाउनलोड करना है। गूगल कीजिए और यहाँ पे लिखिए अपाची टॉमकेट डाउनलोड। ठीक है। जैसे ही आप गूगल पर ये टाइप करेंगे तो यहाँ पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है। तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पर देखो लिखा हुआ है कोर। ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली इस जिप फाइल को डाउनलोड करना है। ठीक है। तो जैसे ही हम इस जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या एक जिप फाइल डाउनलोड होगा। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली उसे अनजिप करना होगा। ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इस तरीके से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ तो वापस से मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो आप अनजिप कर लीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें उसे अपने आईडी के अंदर मतलब किसी ऐड करना है। ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं होगा, हम अपने आईडी को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, प्रोजेक्ट पे जाइए और वहाँ पर चूज़ कीजिए डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ये देखो वेब के अंदर हमारे पास दिख रहा है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम दो। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, सिंपली नाम देते हैं ST लेक्चर सर्वलेट। ठीक है। हमने सिंपली प्रोजेक्ट का नाम दिया। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा SRC मेन जावा ये फोल्डर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल, याद से हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है। जो कि हमारा क्या है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है, याद से हमें उस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बन गया होगा। देखो ये रहा, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बन गया। ST वीडियो ST लेक्चर और सबलेट के नाम से हमने बनाया हुआ है। ठीक है। ठीक है। ST मतलब शॉर्ट फॉर्म में ST हमने लिखा अपना चैनल का नाम, बाकी LECT एंड देन हमारा सबलेट। ठीक है। तो कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमने टॉमकेट को डाउनलोड किया हमें उसे ऐड करना हो। तो क्या कीजिए, अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रन हैज़, उस रन हैज़ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, रन ऑन सर्वर और जावा एप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, रन ऑन सर्वर पर क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपके पास
आपने कौन सा सर्वर डाउनलोड किया है, तो हमने यहाँ पर अपाची वाला डाउनलोड किया है। तो अपाची पे जाइए, वर्जन क्या है हमारा, तो आई थिंक हमारा वर्जन जो था वो 10 था, ठीक है, 10.1 था, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो, देखो ये मेरे में क्या लिया, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कई बार इसमें ऐड किया है फिर रिमूव किया, इसी वजह से इसने क्या किया, ऑटोमेटिक इसने मेरा फेच कर लिया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर ब्राउज पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और जिस भी फोल्डर में आपने अपने अपाची को, टॉमकैट को अनजिप किया होगा उस फोल्डर में जाइए। जैसे कि मेरा जो है वो इस फोल्डर के अंदर है, प्रोग्राम फाइल के अंदर अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर ये वाला मेरा फोल्डर है, ये देखो टॉमकैट 10.1, ठीक है, ठीक है, ये रहा। तो सिंपली क्या करना है, हमें इस फोल्डर को चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है और ये देखो यहाँ पर पूरा पाथ दिखाने लगा, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, अपाची सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर हमारे पास हमारा जो सर्वर है वो है, ठीक है। तो इसी तरीके जिस तरह से आपका भी जहाँ पर भी आपने अनजिप किया हुआ यहाँ का पूरा फोल्डर यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। इसके बाद करना कुछ नहीं, फिनिश करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, JDK 17 यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप भी JDK 17 यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए, या तो फिर जो डिफ़ॉल्ट वाला है इसको ही रहने दीजिए, ठीक है। तो फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रोजेक्ट है देखो यहाँ पर ऐड हो गया, मतलब कि कॉन्फ़िगर हो गया जो अभी हमने बनाया। यहाँ पर और भी सारे, इसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या कीजिए, फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो देखो जैसे फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो हमारा सर्वर है, टॉमकैट सर्वर है, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये स्टार्ट होगा, वेट करते हैं हम तब तक। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड, ठीक है। और जैसे ही हमने रन किया तो देखो लोकल होस्ट, देन हमारा जो भी पोर्ट नंबर सेट है वो पोर्ट नंबर, और यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है, नॉट फाउंड, HTTP स्टेटस 404। ये हमें कौन दे रहा है, ये हमें हमारा अपाची टॉमकैट दे रहा है, ठीक है, ठीक है, अपाची टॉमकैट दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको भी इस तरीके से दिखता है, मतलब आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है और आपका जो सर्वर है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा पोर्ट है वो 8085 है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पोर्ट होगा वो 8080 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पोर्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट मैंने चेंज किया था 8085 क्योंकि मेरा 8080 पे ऑलरेडी दूसरा हमारा आईडी में कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, और वहाँ का भी सर्वर स्टार्ट होगा तो फिर वहाँ से वो नहीं चलेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने क्या किया, अपने टॉमकैट का जो पोर्ट है उसको मैंने चेंज कर दिया ताकि कॉन्फ्लिक्शन ना हो, ठीक है। तो अगर आपको भी इस तरीके से दिख रहा है, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो सही से चल रहा है, मतलब आपका जो सर्वर है वो सही से चल रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर सर्वर को बंद कर दूँ और फिर देखो मैंने जैसे सर्वर को बंद किया, अब यहाँ पर देखो मैं फिर से पेज को रिफ़्रेश मारता हूँ तो देखो अभी तो जो मुझे दिख रहा था अभी ये दिख रहा है कि अगर दिस साइट कैन नॉट बी रीच, मतलब क्या, जो हमारा जो सर्वर है वो नहीं चल रहा है। अगर आपको इस तरीके से दिखता है मतलब आपका सर्वर नहीं चल रहा है। बट अगर आपको इस तरीके से दिखता है, देखो जैसे मैंने सर्वर को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसे रिफ्रेश मारता हूँ तो देखो इस तरीके का हमें एक पेज दिख रहा है, मतलब हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हमें अपने टॉमकैट को कैसे हमें ऐड करना है और कैसे चेक करना है कि हमारा जो टॉमकैट का जो सर्वर है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम को जो हमने समझा था उसी का हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सिंपली क्या कीजिए, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया इसके अंदर जाइए, जावा रिसोर्सेस SRC के अंदर एक फ़ोल्डर होगा, ठीक है। SRC के अंदर जाइए, मेन के अंदर जाइए, ओके ये रहा जावा रिसोर्सेज के अंदर, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर SRC मेन जावा, जितने भी हम सर्वलेट का प्रोग्राम बनाने वाले वो सभी SRC मेन जावा के अंदर बनने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पैकेज को ऐड करते हैं, पैकेज वाइज सारी चीज़ों को हम बनाते चलेंगे ताकि वीडियो के एंड में मैं क्या करूँ, आपको
गिट का लिंक दे दूँ, यहाँ से आपको जो है वो कोड इजीली मिल जाए, ठीक है। तो एक पैकेज बनाते हैं, पैकेज का नाम देता हूँ मैं com.servlet1, क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है सर्वलेट का, ठीक है। हमने ये दिया। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली एक क्लास को ऐड करना होगा। क्लास को ऐड करते हैं। क्लास का नाम आप कुछ भी दीजिए, यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे रहा हूँ यूज़र डिफाइन सर्वलेट, मैंने दिया। फिनिश पे क्लिक कीजिए तो आपका जो क्लास है वो बन जाएगा। देखो सारी चीज़ें हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम तेज़ी से नहीं भागेंगे, एकदम अच्छे से धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, ताकि सारी चीज़ आपको समझ में आए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली एक पैकेज को बनाया। पैकेज के अंदर हमने क्या किया, एक क्लास बनाया। क्लास का नाम क्या रखा हमने, यूज़र डिफाइन सर्वलेट, ठीक है। अब देखो हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पर हमने देखा था हमारे पास सर्वलेट का हम सर्वलेट की प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 तरीक़ों में से जो हम पहला तरीका यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे अपने इंटरफेस की मदद से सर्वलेट की प्रोग्राम को बनाएंगे। मतलब क्या, हमारे पास एक इंटरफेस है जिसका नाम है सर्वलेट, ठीक है। उस इंटरफेस की मदद से हम क्या करेंगे, अपने सर्वलेट का प्रोग्राम को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, बना तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं, बट जो हमने पिछले वीडियो में जो तरीका देखा था उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो को देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हमें सर्वलेट का प्रोग्राम बनाना होता है देन हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमारे पास जो पहला तरीका है वो है क्या है, सर्वलेट इंटरफेस के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो अगर आप सभी को कोर जावा, आई होप आपको सभी को कोर जावा तो पता ही होगा क्योंकि आप लोग यार एडवांस जावा का वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता होता है कि जब भी हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई इंटरफेस को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या करता होता है, उनके मेथड को ओवरराइड करना होता है अपनी क्लास के अंदर, अदरवाइज़ यहाँ पर एरर दिखता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जो हमारा सर्वलेट है वो क्या है, इंटरफेस है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। और किसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे पास एक इंटरफेस है जिसका नाम है सर्वलेट, सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट ये, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास सर्वलेट एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के पास हमारे पास 5 मेथड मौजूद है। उन मेथड को हमें क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अभी कह रहा है कि सर्वलेट कैन नॉट रिजॉल्व टाइम, मतलब अभी उसे मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम देखें सजेशन में भी हमें सर्वलेट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा इशू आता है तो हमें करना क्या होगा, हमें एक लाइब्रेरीज को ऐड करना होगा, ठीक है। हमें एक जार फाइल को ऐड करना होगा हमारी लिब फोल्डर, मतलब लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर। कैसे ऐड करना है मैं बताता हूँ। देखो अभी तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिंपली मैविन तो यूज़ कर नहीं रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, जो अभी हमने देखो जो अभी हमने अपाची को डाउनलोड किया, ठीक है, तो उस फोल्डर के अंदर जाते हैं सबसे पहले। तो मैं चलता हूँ उस फोल्डर के अंदर, तो मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ। देखो प्रोग्राम फाइल के अंदर अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर ये रहा मेरा टॉमकिट। तो करना कुछ नहीं है, आप अपने टॉमकिट के अंदर जाइए, अपने फोल्डर के अंदर जाइए। यहाँ पर देखो एक लिव नाम का फोल्डर होगा, इस लिव के अंदर जाइए। देखो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास जार फाइल पड़ी हुई है। तो हमें अभी किसकी ज़रूरत है, अभी हमें ज़रूरत है हमारे सर्वलेट की। तो यहाँ पे देखो सर्वलेट दिख रहा है क्या, ये रहा, ये देखो। करना कुछ नहीं है, इस सर्वलेट की API को, ठीक है, जो जार फाइल है इसे क्या करो, कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करो। कॉपी किया, प्रोजेक्ट में आओ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखो एक लिब नाम का फोल्डर होगा। कहाँ पर मिलेगा मैं बताता हूँ। देखो SRC के अंदर जाइएगा, SRC के अंदर मेन नाम का फोल्डर होगा, मेन के अंदर जाइएगा। मेन के अंदर वेब ऐप नाम का फोल्डर, इसके अंदर जाओ। इसके अंदर जाओगे तो वेब INF नाम का एक फ़ोल्डर होगा। इसके अंदर हमारे पास लिब नाम का एक फ़ोल्डर है, ये देखो, लिब मीन्स लाइब्रेरीज, ठीक है। उसके अंदर जाइए और हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना, पेस्ट करना है। क्या पेस्ट करना है, जो अभी हमने कॉपी किया, ये देखो दिख रहा है यहाँ पर सर्वलेट API जार दिख रहा है, ठीक है। तो उसे यहाँ पर ये मिल नहीं रहा था, इसी वजह से ये हमें कोई सजेशन नहीं दिख रहा था। तो देखो हमारा ऑटोमेटिक हमारा ये रिफ़्रेश हो गया है। अगर अब हम देखें तो देखो सजेशन आने लगा। अभी तक क्या सजेशन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सजेशन आने लगा, ये देखो ये रहा सर्वलेट। आई मतलब क्या, इंटरफेस। इस पर क्लिक करो, देखो
ये यहाँ पर एरर दिखाने लगा क्योंकि ये एक इंटरफेस है, हमें इसके मेथड को ओवरराइड करना होगा। ठीक है, अब देखो ये किस पैकेज से आ रहा है, जकार्ता डॉट सर्वलेट डॉट, ठीक है, जकार्ता डॉट सर्वलेट, और ये हमारे क्या है सर्वलेट, ये हमारा इंटरफेस है और ये पूरा क्या है पैकेज का नाम है। ठीक है, पैकेज का नाम है। हमने पिछली वीडियो में देखा था जब भी हम लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करने रहे, लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो जकार्ता है, ये जकार्ता है मतलब कि जो जावा एक्स का जो पैकेज था वो क्या होगा, जकार्ता के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होते तो वहाँ पर क्या होता, जकार्ता की जगह जावा एक्स लिखा होता, बट यहाँ पर हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जावा एक्स के बदले जो पैकेज का नाम है यहाँ पर जकार्ता यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो कर्सर लेके जाओ, जहाँ पर एरर आ रहा है वहाँ पर लेके जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इस पर क्लिक करो, तो ये सारे मेथड देखो अपने आप क्या हुआ, यहाँ पर ओवरराइड हो गए। ठीक है, तो इन सारी मेथड को हमने क्या किया है, पिछले वीडियो में समझा हुआ है। ठीक है, इनिट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, सर्विस क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। हमने पिछली वीडियो में जाना हुआ था जो इनिट और सर्विस और डिस्ट्रॉय, ये तीन जो मेथड है, वो तीन मेथड जो है वो सर्वलेट के लाइफ साइकिल मेथड है। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड है, ये हमने पिछली वीडियो में जाना था, वापस से हम इस चीज़ को रिपीट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो सिंपल, हमें पता है, हमने कोर जावा पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि जब भी हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करते हैं देन हमें इसके मेथड्स को ओवरराइड करना होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, कोई ज़्यादा टफ कोई भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हम देखो क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में समझा हुआ था उसी को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, मतलब क्या, हम क्या करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि ये तीन जो मेथड है वो लाइफ साइकिल मेथड हैं, हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करेंगे, सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट ताकि हमें पता चले कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है। ठीक है, तुमने कहा कि दिस इज़ इनिट मेथड। ठीक है, इसी मैसेज को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मेरा सर्विस मेथड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा दिस इज़ सर्विस मेथड और वहाँ पर हमारा डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय, दिस इज डिस्ट्रॉय। ठीक है, किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, हमने क्या किया, सिंपली हमने अपने जो हमने मेथड है उन मेथड के हमने सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट किया ताकि जब हम अपने प्रोग्राम को रन करें तो कंसोल पे हमें पता तो चले कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है, हमें आउटपुट तो दिखे। ठीक है, अभी कंसोल पे कर रहे हैं, बाद में हम अपने ब्राउज़र पे भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आएगा। अब हम क्या करना है, अभी अगर हम डायरेक्ट अपने प्रोग्राम को रन करें, देखो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, रन एज क्लिक किया, रन ऑन सर्वर पे क्लिक किया, तो टॉमकैट को सिलेक्ट किया अपने सर्वर को, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक किया। अभी जैसे मैंने अपने डायरेक्ट अगर मैं सर्वलेट को रन करूँ तो वो रन नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट फाउंड। ठीक है, ये रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा पाथ प्रोजेक्ट का नाम, देन जिस फोल्डर के अंदर हमें ये सारी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, तो इस तरीके से प्रोग्राम रन नहीं होता सर्वलेट का। ठीक है, करना क्या होगा, पहले हमें बताना होगा, ठीक है, कि भैया जब भी यूआरएल में कोई भी टाइप करे डेमो तो मुझे क्या करना है, इस सर्वलेट को लोड करना है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा सर्वलेट है वो क्या हो, लोड हो, और हमें जो हमने प्रिंट किया मैसेज यहाँ पर, ये मेथड, ये जो हमने मैसेज प्रिंट किया वो मैसेज हमें दिखे। ठीक है, तो देखो अब हमारा जो टॉमकैट का जो सर्वर है इसे ऑटोमेटिक तो पता नहीं चलेगा कि जब भी यूआरएल पैटर्न स्लैश डेमो हो तो हमें क्या करना है, इस सर्वलेट को लोड करवाना है। कैसे पता चलेगा, कहीं तो हमें बताना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा टॉमकैट सर्वर को कि हाँ भैया जब भी स्लैश डेमो मतलब यूआरएल पैटर्न जब ये हो स्लैश डेमो तो मुझे क्या करना है, इस सर्वलेट को लोड करवाना है। ठीक है, तो ये चीज़ को बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने web.xml को जो हमने चेक किया था जब हमने प्रोजेक्ट को बनाया था, वहाँ पर मैंने बोला था कि उसे याद से आप लोग क्या कीजिएगा, चेक कर दीजिएगा, मतलब इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि ये चीज़ ऐड हो जाए यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, सिंपली web.xml को ओपन करो यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बताएंगे भैया जब भी कोई बंदा यूआरएल पैटर्न में स्लैश डेमो टाइप करे तो क्या करना है, जो अभी हमने अपने सर्वलेट को बनाया है ये वाला उसे लोड करना है आपको और आउटपुट को दिखाना है। मतलब कि इस रिक्वेस्ट पर क्या करना है, हमें हमारा जो सर्वलेट है ये वाला क्या होगा, लोड होगा, और रिस्पॉन्स में मैं ये मैसेज जो है हमें प्रिंट करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, कंसोल पे हमें ये मैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो आइए देखते हैं कि कैसे हम अपने टॉमकिट भाई साहब को बताएंगे कि भैया कैसे आप पहचानोगे कि इस पर हमारे सर्वलेट को चलाना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, web.xml पे जाइए और वहाँ पर हमारे पास कुछ टैग्स हैं, उनकी मदद से हमें क्या करना होगा, हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ठीक है, ताकि हमारा जो सर्वलेट है वो चले। कैसे करेंगे देखो देखो ये सब जो दिख रहा है ना वेलकम फाइल, ये सब आगे देखेंगे। ये वेलकम फाइल मतलब ये क्या, जब हम अपने वेबसाइट को रन करेंगे तो हैज़ अ वेलकम पेज, इंडेक्स पेज क्या दिखे, तो ये index.html, index.jsp, html, JSP, HTML, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। हमें करना क्या है, हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है सर्वलेट, इसे ओपन कीजिए। और इस टैग के अंदर हमारे पास दो टैग और हैं। पहला है सर्वलेट का नाम, ठीक है, सर्वलेट का नाम, और दूसरा हमारे पास है सर्वलेट का क्लास, ये रहा। ठीक है, ठीक है, ये सर्वलेट का टैग हमने ओपन किया और यहाँ पर हमने क्या किया, सर्वलेट का टैग जो हमारा क्लोज हुआ। इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर हमारे पास दो टैग हैं। पहला है सर्वलेट का नाम, ठीक है, और दूसरा सर्वलेट का क्लास। मतलब कि जो हमने अभी सर्वलेट को बनाया इसका पूरा नाम, ठीक है, इसका पूरा नाम यहाँ पर हम देंगे। ठीक है, और इस सर्वलेट का क्या नाम रखना चाहेंगे वहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें URL मैपिंग करना होगा। ठीक है, सर्वलेट की मैपिंग करना होगा। ठीक है, ये रहा सर्वलेट मैपिंग। ठीक है, उस सर्वलेट मैपिंग के अंदर हमारे पास दो टैग और हैं। ठीक है, कौन सा टैग है, पहला है सर्वलेट का नाम और दूसरा है URL पैटर्न। ठीक है, URL पैटर्न ये रहा। ठीक है, मतलब क्या, देखो मतलब क्या, हमने क्या किया, जो हमने सर्वलेट को बनाया उसे हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे टॉमकिट को पता चल सके कि जब भी कोई बंदा /demo URL पर टाइप करे, मतलब कि जब भी ब्राउज़र पे URL जो पैटर्न है, देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे URL पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा /demo टाइप करे तो कौन से सर्वलेट को मुझे लोड करना है। ठीक है, तो URL पैटर्न मतलब यही ये देखो /demo जो यहाँ लिखा हो ना, इसे ही बोलते हैं URL पैटर्न। ठीक है, स्लैश के बाद जो भी लिखोगे दैट इज कॉल्ड URL पैटर्न। मतलब क्या, इस URL पैटर्न में मुझे कौन से सर्वलेट को लोड करना है। कैसे पहचानेगा, देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो भी हमने सर्वलेट जो भी हमने बनाया है क्या करना है, उसका नाम यहाँ पे लिखो, फुली क्वालिफाइड नेम। मतलब फुली क्वालिफाइड का मतलब क्या, पैकेज का नाम देन क्लास का नाम। तो क्या करना है, अपने क्लास पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपी क्वालिफाइड नेम, उस पर क्लिक करो, कॉपी हुआ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो। तो देखो com.servlet1 दिस इज़ माई पैकेज एंड यूज़र डिफाइन सर्वलेट दिस इज़ माई क्लास, दैट इज़ कॉल्ड अ फुली क्वालिफाइड नेम। उसे क्या कहते हैं, फुली क्वालिफाइड नेम बोलते हैं। तो यहाँ पर देना होगा। अब इस सर्वलेट का हम क्या नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ रख दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो आपके क्लास का नाम होगा वही नाम, कुछ भी नाम रखो। तो नाम देते हैं हम एग्जाम्पल दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो हमारा सर्वलेट मैपिंग है इसके अंदर क्या ले रहा है, सर्वलेट का नाम ले रहा है। मतलब कि मुझे किस नाम पर सर्वलेट को मैप करना है। तो यहाँ पर मेरे सर्वलेट का नाम क्या है, एग्जाम्पल। वही सेम नाम हमें यहाँ पर रखना है, वही सेम नाम हमें यहाँ पर रखना, मतलब कि जो भी नाम आप वहाँ रखेंगे वही नाम आपके यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर हमने यहाँ एग्जाम्पल रखा है तो वहाँ पर एग्जाम्पल ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने डेमो रखा होता तो यहाँ पर हमारा डेमो ही होता। अगर यहाँ पर हमारा टेस्ट होता तो यहाँ पर हमारा टेस्ट ही होता। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। अब URL पैटर्न मतलब क्या, URL पैटर्न का मतलब क्या, ब्राउज़र पे अगर ये चीज़ टाइप हो तो हमें अपने सर्वलेट को क्या करना है, लोड करना है। ठीक है, तो URL पैटर्न देते हैं, मतलब कि कोई भी बंदा /demo अगर ब्राउज़र पे लिखे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, इस सर्वलेट को लोड करना। अब देखो अब टॉमकिट कैसे पहचानेगा, टॉमकिट पहचानेगा कुछ इस तरीके से, जैसे हम ब्राउज़र पर गए, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है और ये हमारा क्या URL पैटर्न है। जैसे हमने ब्राउज़र पे URL पैटर्न को टाइप किया, इंटर हिट किया, तो वैसे क्या होगा, जो हमारा टॉमकिट है वो देखेगा इस URL पैटर्न पर
सर्वलेट का नाम क्या है, तो हमने कहा कि मेरे सर्वलेट का नाम है एग्जाम्पल। देन फिर टॉमकेट देखेगा इस सर्वलेट नाम पर कौन सा सर्वलेट लोड करना है, तो हमने कहा कि ये रहा नाम और ये रहा सर्वलेट जो हमने बनाया है, उसे क्या करना है, हमें लोड करवाना है। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, ये वाला लोड होगा, जो हमने मैसेज यहाँ प्रिंट किया हुआ या जो भी हमारी लॉजिक होगी, जो कुछ भी हमने किया होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें हमारा जो है वो होने लगेगा। ठीक है, आउटपुट में दिखने लगेगी। ठीक है, तो आइए अब आपको पता चला होगा कैसे हमें मैपिंग करना है। हमने मैपिंग कर दिया, हमने सर्वलेट को बना लिया। अब क्या करते हैं, एक बार हम प्रोजेक्ट को रन कर दें। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट रन है यहाँ से कर रहा हूँ, तो यहाँ से रन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से रन नहीं करना है। यहाँ से अगर आप रन करेंगे तो क्या होगा, पूरा प्रोजेक्ट का नाम देखो, पूरा प्रोजेक्ट का नाम, फिर फाइल जिसके अंदर, फाइल के अंदर वो सारी चीज़ें। इस तरीके से हमें रन नहीं करना। हमें करना कैसे होता है, सिंपली क्या करो, लोकल होस्ट, देन हमारे पोर्ट नंबर, देन हमारा प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ तक कि हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो यूआरएल पैटर्न हमने यहाँ पर दिया, ये देखो, ये रहा यहाँ पर यूआरएल पैटर्न जो हमने दिया है, क्या दिया है, स्लैश डेमो, वही यूआरएल पैटर्न हमें यहाँ पर टाइप करना है। स्लैश पहले से ही, तो हम यहाँ लिखेंगे डेमो। जैसे हमने इंटर क्लिक किया, देखो यहाँ पर आउटपुट में कोई कुछ नहीं दिखा, क्योंकि अभी जो हमारा आउटपुट दिखने वाला है वो हमें कंसोल पर दिखेगा, ना कि हमारे ब्राउज़र पर दिखेगा। तो अगर हम कंसोल पे देखें, यहाँ पे देखो एक मेथड जो हमने मैसेज प्रिंट किया, देखो मैं दिखा देता हूँ, विंडो शो व्यू कंसोल, जो मेथड हमने प्रिंट किया, क्या मेथड प्रिंट किया, इनिट वाले में क्या किया, दिस इज़ इनिट मेथड, यहाँ प्रिंट हुआ जो मैसेज हमारा है। सर्विस में क्या हुआ, दिस इज़ सर्विस मेथड। डिस्ट्रॉय वाला प्रिंट हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, मतलब सिर्फ दो ही मेथड जो, मतलब कि दो ही मेथड जो है वो कॉल हो रहे हैं जब हम ब्राउज़र पे यूआरएल पैटर्न ये टाइप करें स्लैश डेमो। ठीक है, ठीक है, देखो हमने मेथड को नहीं कॉल किया है, कहीं हमने मेथड को कॉल किया नहीं किया, बस हमने मैपिंग कर दिया अपने सर्वलेट का, बस वही किया हमने। और सिंपली हमने ब्राउज़र पे हमने यूआरएल पैटर्न में हमने क्या सिंपली स्लैश डेमो टाइप किया। ठीक है, और हमें आउटपुट में ये दिखने लगा। देखो जब भी हम स्लैश डेमो यूआरएल पैटर्न टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र पर, तो सिंपली जो हमारा सर्वर है वो कहेगा, चेक करेगा कि इस यूआरएल पैटर्न पर कौन सा सर्वलेट है, क्या सर्वलेट का नाम है, तो हमने कहा कि एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो देखेगा कि इस नाम पर कौन सा मुझे सर्वलेट को लोड करना है, क्या क्लास है, तो कहेगा कि देखेगा कि हाँ ये क्लास है, तो सिंपली यहाँ पर आया और यहाँ पर हमारा जो मेथड है वो मेथड के जो हमने मैसेज प्रिंट किया वो हमारा प्रिंट होने लगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, एक तरफ मेरा ब्राउज़र है और दूसरी तरफ मैं कंसोल को ओपन करता हूँ, शो व्यू कंसोल। ठीक है, ठीक है, देखो अभी देखना सिर्फ दो ही मेथड है यहाँ पे, मतलब कि दो ही मेथड के अंदर जो हमने आउटपुट मैसेज जो हमने प्रिंट किया था, इसी का आउटपुट हमें यहाँ दिख रहा है। मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी क्या दिखा, फिर से मेथड कॉल हुआ और क्या प्रिंट हुआ, दिस इज़ अ सर्विस मेथड। फिर से रिफ्रेश मारता हूँ, फिर से प्रिंट हुआ भाई, लेकिन क्या प्रिंट हो रहा है, दिस इज़ अ सर्विस मेथड, यही प्रिंट हो रहा है। इनिट वाला प्रिंट हो रहा है क्या, दिस इज़ इनिट मेथड, नहीं प्रिंट हो रहा। देखो फिर से देखो, मतलब जितनी बार मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउज़र को रिफ्रेश कर रहा हूँ, मतलब जितनी बार रिक्वेस्ट जा रहा है उतनी बार हमारा जो सर्विस का जो मेथड है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, और उतनी बार सर्विस मेथड कॉल हो रहा है, और हमने चेक करने के लिए ताकि हमें पता चले कि जो हमारा सर्विस वाला मेथड है वो कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने क्या किया है, हमने सिंपली कंसोल पर मैसेज प्रिंट करवाया है, यही मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देखो मैं जितनी बार रिफ्रेश मार रहा हूँ ना, इतनी बार हमारा जो सर्विस वाला मेथड है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये आउटपुट में हमें दिख रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी पार्ट पिछली वीडियो में देखा था, हम सिंपली इसका प्रैक्टिकल यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो इनिट मेथड है वो क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट रिक्वेस्ट पर चलता है। ठीक है, मतलब कि जब पहली रिक्वेस्ट गई होगी तब हमारा इनिट वाला मेथड जो है वो कॉल हुआ। इसके बाद से देखो जितनी बार हम रिफ्रेश कर रहे हैं, मतलब जितनी बार हम रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं उतनी बार हमारा जो सर्विस मेथड कॉल हो रहा है, ना कि इनिट कर रहा है, इनिट कॉल हो रहा है। हमने देखा था कि जो हमारा सर्विस मेथड है वो क्या ये जो मेथड है वो हर रिक्वेस्ट पर क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, बट जो इनिट मेथड है वो हमारा जो है वो सिर्फ जब पहली रिक्वेस्ट आएगी तभी हमारा जो इनिट मेथड है वो कॉल होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली दिख रहा है। पहले रिक्वेस्ट पे एक ही बार कॉल हुआ, इसके बाद से देखो सर्विस मेथड कॉल होते चले जा रहा है। जितनी बार रिफ्रेश मारूँ देखो कॉल होते चले जा रहा है। ठीक है, सो मतलब हमारा जो सर्वलेट है वो चल रहा है और जो हमने मैपिंग किया है वो मैपिंग भी सही से हो रहा है। और इस URL पैटर्न पर जो हमने मैपिंग किया है जिस सर्वलेट का, वही सर्वलेट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें हमारी परफेक्टली यहाँ पर काम जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा अभी, आपने सर्वलेट का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं ये देखा आपने। ठीक है, और कैसे इसको मैपिंग करते हैं वो चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी और आपने प्रैक्टिकल करके देखा। जो जो थ्योरी में हमने देखा था इसी को हमने प्रैक्टिकल यहाँ पर देखा। और यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रॉय मेथड है वो डिस्ट्रॉय मेथड तब कॉल होता है जब हम अपने सर्वर को जो हम स्टॉप करेंगे या फिर जब हम अनडिप्लॉय करेंगे, देन दिस मेथड विल बी कॉल्ड। ओके, सो बेसिकली जो मेन मेथड है हमारे पास वो तो यही तीन है, एक सर्विस है, एक इनिट है और एक हमारे पास डिस्ट्रॉय है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल मेथड ऑफ सर्वलेट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं, कैसे मैपिंग करते हैं और कैसे हमें आउटपुट को देखना है। ठीक है, ठीक है, आउटपुट को देखना है। यहाँ पर आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कंसोल पर प्रिंट करा है, बाद में हम इसमें ब्राउज़र पर कराएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट कीजिए और आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ पर हम आपके जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपको डाउट हो या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, आप सिंपली हमें मैसेज कीजिए, वहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पास और कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम अपने सर्वलेट के प्रोग्राम को कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।